सुनने, मेरे काम की चीज़ इसमें चल रही, इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हटाइए ना बिल्कुल भी। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे करनी है और बहुत ज़रूरी काम। बताओ सभी। जो इसका ले ले जा, अपने अब्बू का ले ले। ठीक है, इसे कोई हटाइयो ना। बड़ी मुश्किल से तो मिली है रिकॉर्डिंग, मैं तो मिलने गई थी। तो आज हमारा डे 2 है। डे 2 का टॉपिक क्या है सभी बता सकते हैं? चल रिक्वेस्ट है, इस स्क्रीन को यहाँ से हटाना है। क्यों? What is Ads Manager? All about Ads Manager secret to running a good Facebook ads। ठीक है, आज हमारा डे 2 का टॉपिक ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं स्लाइड्स निकाल देती अब हूँ। मुझे उसे बनाते हुए अब मैं इस टाइम बैठ के बना थोड़ी रही। What is Ads Manager? Ads Manager मैं रात क्या को होता बैठ के है? उसको बनाऊंगी ऐड ठीक को। है, Ads Manager क्या होता है आप तो क्या जानते हैं क्या सभी? बताया था उनने, तो वो उसमें देख देख के देखो, एड्स मैनेजर जो है वो एक मेटा का फेसबुक का टूल्स है। ठीक है, जिसका यूज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये टूल्स है जिसका इस्तेमाल जो करते हैं हम यूज करते हैं, वो करते हैं इस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझा दूं तो ये कंट्रोल रूम डैशबोर्ड होता है, जहां से हम अपनी एक एड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक है, बजट लगाते हैं, ऑडियंस डालते हैं, मेल फीमेल सिलेक्ट करते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जब हम कोई एड चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ चीजें डिसाइड करनी होती है कि एड किस लोगों को दिखाया जाए। ठीक है, कितना बजट लगाया जाए, कितने दिन एड चलानी चाहिए और किस प्लेटफॉर्म पर हमें दिखानी है। ठीक है, तो ये सब जो हम डिसाइड करते हैं, ये सब जो हम सिलेक्ट करते हैं, सब एड्स मैनेजर पे करते हैं। ठीक है, मान लो आप एक ऑनलाइन अर्निंग कोर्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि सिर्फ इंटरेस्टेड फीमेल्स आपकी एड को देखें। ठीक है, वहां तक ही आपकी एड पहुंचे फीमेल्स तक। तो एड्स मैनेजर में जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको ऑडियंस क्या रखनी है, किस एज और किस टाइप के लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लोकेशन क्या रखनी है आपको, क्या सिटीज क्या कंट्रीज सिलेक्ट करनी है, जेंडर में आपको मेल रखना है या फीमेल रखना है, बजट आपको कितना सिलेक्ट करना है, डेली में कितना स्पेंड करना चाहते हो, 100 200 500 1000 1500। ठीक है, इतना, यानी ये सारी सेटिंग जितनी भी कंट्रोल कर सकते हैं हम एड्स मैनेजर में कर सकते हैं ये सब। ठीक है, और एड्स मैनेजर का जो एक इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये भी होता है कि रिजल्ट को दिखाना। आप हर तरीके से एड चेक कर सकते हो, वहाँ पे कितने लोगों ने एड देखा, ठीक है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने कितने लोगों के मैसेज आए आपके पास। ठीक है, कितनी लीड से रिजल्ट मिले हैं। अगर एड अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं एड्स मैनेजर में जाकर। ठीक है, अगर आपका एड अच्छा नहीं चल रहा है तो आप वहाँ चेंजेस भी कर सकते हैं, और अगर आपका एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप वहाँ पे बजट ऐड करके एड को और इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छे से। ठीक है, एड्स मैनेजर वो जगह है जहाँ से हम फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनका रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अब जो हमारी सेटिंग स्लाइड्स आती है एड्स मैनेजर, क्लियर है आप सभी को? बता दीजिए चैट में एक बार, क्लियर है एड्स मैनेजर? एड्स मैनेजर क्या होता है? ठीक है, अब देखो एड्स मैनेजर का ये जो, अब देखो एड्स मैनेजर के लिए आपको एड लगाने के बाद कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। देखो एड्स मैनेजर जब हम ऐड लगाते हैं तब ऐड के लिए तो हमारा एक डैशबोर्ड होता है एड्स मैनेजर का। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये जो स्लाइड दिख रही है, ठीक है, ये जो स्लाइड दिख रही है, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, आप सब लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं दे दूंगी आप सभी को। और सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करना है। ठीक है, मेटा एड्स आपको शो हो रहा है, मेटा एड्स जस्ट मैसेज के बराबर में मेटा एड्स शो हो रहा है। इसको मैंने ओपन किया, ये आपको डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना एड यहाँ पर देख सकते हो। कैसे देख सकते हो वो मैं अभी जस्ट आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, एड लगाने के बाद अब देखो जो हमारी स्लाइड है, ठीक है, एड लगाने के बाद ही मैं उसको क्लियर करूंगी कि वो चीज हम कैसे देख सकते हैं। वहां पे हम सीपीसी देख सकते हैं, अपना हमें कितनी लीड्स आई है वो चेक कर सकते हैं, हमारी कितनी कॉस्ट जा रही है, 1% पे कितने पैसे कट रहे हैं, वो सब चीजें हम वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नो योर ऑडियंस। ठीक है, अपनी ऑडियंस के बारे में आप कैसे जान सकते हो? देखो
गुड फेसबुक अच्छा एड चलाने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है आपको कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है। आप एफिलिएट का एड्स लगा रहे हो, किसी क्लॉथिंग का एड्स लगा रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट का एड्स लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। आपको किन लोगों को टारगेट करना है, आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड टारगेट करना है। मतलब जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हो उसी को टारगेट करना है। तो ऑडियंस का मतलब वो है जो मतलब लोग जो आपके प्रोडक्ट सर्विस या ऑफर में इंटरेस्ट रखते हो। अगर आप रॉन्ग ऑडियंस सिलेक्ट करोगे, ठीक है, रॉन्ग ऑडियंस सिलेक्ट कर लोगे, दिखाओगे तो पैसे स्पेंड होते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर कोई लीड्स आ भी गई तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जंक लीड्स होगी। इसलिए एड चलाने से पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको कि आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है। मान लो आप ऑनलाइन अर्निंग या एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम को, और आपकी टारगेट ऑडियंस फीमेल्स है, तो आप रैंडमली सबके मतलब सबको ऐड दिखाने के लिए स्पेसिफिक फीमेल्स टारगेट करोगे, ठीक है। जैसे एक सर्टेन एज ग्रुप की फीमेल्स या वर्क वो लोग जो ऑनलाइन अर्निंग या बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्ट रखते हो, सिर्फ आप उन लोगों को टारगेट करोगे, उन हाउसवाइफ को टारगेट करोगे फीमेल्स के लिए। जब आप राइट ऑडियंस चूज करते हो ना, तो आपकी जो एड होती है वो सिर्फ इंटरेस्ट लोगों को ही दिखती है, राइट ऑडियंस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो एड लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन गलत ऑडियंस सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो अमाउंट स्पेंड ही होता रहता है, फिर हमें पता नहीं चलता मतलब क्या परेशानी क्या प्रॉब्लम है। इसलिए ऑडियंस का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको मतलब हाई क्वालिटी में हाई क्रिएटिव देखो, जो हमारी एड कॉपी होती है इसमें जो है 70-80% जो इसमें वर्क करता है वो करती है एड कॉपी। एंड्रोमेटा का भी सुना होगा आपने, पहले आया था एंड्रोमेटा। मतलब देखो आपका एड क्रिएटिव कहते हैं एड कॉपी को। जो रील्स आप देखते हो ना, जो एड चलती है उसे एड कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको एड क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है। वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आप टारगेटिंग नहीं भी रखते हो तब भी आपको क्वालिटी लीड्स आ सकती है। बहुत हाई क्वालिटी में होना चाहिए वो, ठीक है। मतलब आपका जो इमेज है पोस्टर है या वीडियो है, ऑडियंस सबसे पहले मतलब जो जिस चीज को देखती है वो आपका एड क्रिएटिव एड कॉपी ही होगी, क्योंकि एड कॉपी चल रही होगी हमारी, ठीक है। जब कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करता है तो वो बहुत फास्ट स्क्रॉल करता है। ऐसे में अगर आपका पोस्टर या वीडियो अट्रैक्टिव या क्लियर नहीं होगा तो लोग उसको ना इग्नोर कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे उसको, ठीक है। इसीलिए हमेशा हाई क्वालिटी में क्रिएटिव यूज करनी चाहिए। आपका पोस्टर या वीडियो क्लियर होगा, प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव होगा, तो देखो कोई भी पर्सन होगा उसको देखेगा, पढ़ेगा, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेगा। लेकिन वो मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी डाउन होगी, मतलब थोड़ा धुंधला होगा, तो उसको कोई मतलब इतना नहीं क्लियर, इतना उसको नहीं लेगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा उसको टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग का एड चला रहे हो या पोस्टर ब्लरी है आपका, मतलब बिल्कुल ब्लर है, तो उसकी क्वालिटी डाउन है, तो इससे क्वालिटी लीड्स नहीं आएंगी, कोई भी इसको स्किप कर देगा, ठीक है। अब देखो हम टेस्ट में मल्टीपल क्रिएटिव हम करते हैं। अब क्रिएटिव वही एड कॉपी, आप एक एड कॉपी लगा रहे हो, ठीक है। टेस्टिंग जो होती है इसमें इंस्टाग्राम उसमें फेसबुक एड्स में जो टेस्टिंग होती है वो होती है एड कॉपी की। आप एक एड कॉपी लगा रहे हो, उसको उससे बस नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, आपने दूसरी एड कॉपी लगाई उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो टेस्टिंग जो होती है वो एड कॉपी की होती है, ठीक है। इसलिए एक एड कॉपी को ही लगाना इनफ नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसीलिए हमें डिफरेंट एड कॉपी टेस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अलग अलग वीडियो टेस्ट हेडलाइन या ऑडियंस के साथ मतलब अगर चलाकर करोगे तो आपको ना इससे क्वालिटी लीड्स का पता चलेगा, हाँ आपको किस एड कॉपी से क्वालिटी लीड्स आ रही है, किससे डाउन आ रही है, ठीक है। क्योंकि एड क्रिएटिव बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। क्लियर है आपको? इतना एड कॉपी का एड कॉपी हाई क्वालिटी में होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो वो क्या बोल रही है वो बहुत क्लियर होना चाहिए एड कॉपी आपकी। क्योंकि एंड्रोमेटा में यही, अगर आपका एड क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी लीड्स भी क्वालिटी होगी, ठीक है। अब देखो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है एक दिन एड चला दिया और अमाउंट स्पेंड हो रहा है तो उसको होने दिया जाए, ठीक है। एड को ऑप्टिमाइज होने में 1-2 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप राइट ऑडियंस रखोगे तब आपकी लीड्स भी जरूर आएगी उसमें, और आएगी भी क्वालिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एड्स मैनेजर पे। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी को गूगल पर जाना, ठीक है।
सबको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है एड्स मैनेजर, ठीक है। ये फर्स्ट ऊपर ही रहा एड्स मैनेजर, ये दिख रहा है आपको फेसबुक एफ का आइकन दिख रहा है, फर्स्ट इस हमें टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट पर ही हमें जाना है। यहाँ जाने के बाद हमें गो टू एड्स मैनेजर करना है, ठीक है। अगर आपका फोन इस टाइप से नहीं है तो 3 डॉट पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइड कर लेना, ठीक है। ये लैपटॉप की साइज में हो जाता है। आ गए हम अपने एड्स मैनेजर पे। ये होता है एड्स मैनेजर, जहां से हम हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सीपीसी देख सकते हैं, कितने मैसेज आज आ गए हैं वो चेक कर सकते हैं, कितना इंप्रेशन गया वो सब चेक कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो जो मैंने आपको पेज बनाना सिखाया था, सबसे पहले हम उस पेज पर ऐड लगाएंगे। क्लियर है इतना सभी को? बताइए चैट में। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखो इसमें ना सबसे पहले क्रिएटिव पे क्लिक करना है। क्रिएटिव पर क्लिक करने के बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, पहले हमारे 11 होते थे ऑब्जेक्टिव मेटा की साइड से, फिर उसको मतलब कम करके सिर्फ 6 ऑब्जेक्टिव कर दिए थे, ठीक है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। अब देखो हमें पेज पे ऐड लगाना है, तो पेज पे ऐड लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपका फ्रेश अकाउंट है, ठीक है, आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, आप अपने अकाउंट से ही स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अकाउंट की अच्छे से सेटिंग करना। सेटिंग करने के बाद देखो सेटिंग कहाँ होती है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे आपने पेज बनाया, पेज बनाने के बाद आप यहाँ एड्स मैनेजर पे आ जाते हो, तब हम जाएंगे अकाउंट ओवरव्यू पर, ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर अकाउंट ओवरव्यू दिख रहा है आपको, यहाँ अकाउंट ओवरव्यू पर आ गया, ठीक है। अब अकाउंट ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 स्टेप दिखाई देते हैं, 3 स्टेप दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर। अभी तो ये मेरा ओल्ड अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इसकी हर एक सेटिंग हो रखी है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा पेज कंफर्म, तब आप पेज को कंफर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपसे पूछेगा फोन नंबर, आप फोन नंबर डालना और कोड आपके पास आएगा, उस कोड को डाल के डन कर देना, ठीक है। अब तीसरी सेटिंग होगी पेमेंट मेथड की, उसको आप स्किप कर देना। उसको आप जब मतलब उसको आप ना पेमेंट मेथड की सेटिंग जब करोगे जब आप ऐड लगाओगे, क्योंकि वो जब आप यहाँ पे पेमेंट मेथड की सेटिंग कर दोगे तो ऐड लगाने के बाद वो आपसे फिर पेमेंट मेथड की सेटिंग मांगेगा। इससे अच्छा है आप जब ऐड लगाओ ना तभी पेमेंट मेथड की सेटिंग करना, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने कंपेन पर। अब देखो यहाँ पे 3 पेज होते हैं, पेज। अब देखो यहाँ पे ना 3 पेज दिए होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला होता है कंपेन, जिस एड का हम अपने नेम देते हैं, ठीक है, कंपेन। दूसरा होता है एड सेट, जिस पर हम सारी सेटिंग करते हैं, ऑडियंस, ठीक है, टारगेटिंग, एज, मेल रखना है, फीमेल रखना है, हर एक चीज की सेटिंग सेकंड पेज पर होती है। थर्ड पेज होता है हमारा एड क्रिएटिव और प्राइमरी टेक्स्ट का, ठीक है। थर्ड पेज पे ही हम अपना एड क्रिएटिव लगाते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं जहाँ एड पब्लिश होती है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, एड क्रिएटिव पर क्लिक करना है। एड क्रिएटिव पे क्लिक करने के बाद आपके एड तो कल से स्टार्ट होंगे, ठीक है, अभी तो सब पेज का ही चल रहा है। यहाँ पे एंगेजमेंट सिलेक्ट करनी है आपको, ठीक है। एंगेजमेंट सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पे करना है मैनुअल सिलेक्ट, ठीक है, कंटिन्यू करना है। अब हम यहाँ पे आगे फर्स्ट पेज है हमारा। अगर देखो आपका फ्रेश अकाउंट है तब आप कंपेन बजट पर चलाना, ठीक है, क्योंकि फ्रेश अकाउंट पे कंपेन बजट पे इसलिए चलाते हैं क्योंकि ये मेटा के अकॉर्डिंग चल जाता है। अगर हम एडसेट बजट सिलेक्ट करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, तब बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल होता है उसको करना, ठीक है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग फ्रेश अकाउंट पे नहीं कर सकते। फ्रेश अकाउंट पे मेटा के अकॉर्डिंग करना चाहिए। बस फर्स्ट सेटअप आप कंपेन बजट पे चलाओ, बाकी सब एडसेट बजट पर ही चलाओ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा फ्रेश अकाउंट है, अब मैं कंपेन का नेम देती हूँ यहाँ पे एड्स बाय शहाना, ठीक है, एड्स बाय शहाना, ये हमने कंपेन का नेम दिया। अब अगर हम कंपेन बजट पर चला रहे हैं तब हम बजट फर्स्ट पेज पर ही रख देंगे, ठीक है। 120 रुपए का हम यहाँ बजट रखेंगे, जिसमें से सिर्फ हम 100 रुपए डालेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नीचे से, यहाँ से हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट
नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले पेज देखना है, हमने कौन सा पेज बनाया था। ठीक है, पेज को ओपन करते हैं हम। ठीक है, पेज को ओपन करने के बाद स्किल्स हब, ठीक है, स्किल्स हब या स्किल्स लैब से हमने पेज बनाया था, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे मैनुअल सिलेक्ट। ठीक है, इस पर ऑलरेडी ऐड चल चुके हैं, ये मेरा दूसरा अकाउंट ऑलरेडी ऐड चल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से व्हाट्सएप पे से टिक हटाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे से टिक हटा के ओनली हम स्किल्स हब पेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पेज पर टिक होना है। यहाँ पहले हम पेज पर ऐड लगाएंगे तो पेज पे टिक होना चाहिए। एंड यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में यहाँ पर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बोथ इंस्टाग्राम और फेसबुक को सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ नीचे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ फेसबुक पेज विजिट, ठीक है, इसको ओपन करना है। परफॉर्मेंस गोल इसका सिलेक्ट होना चाहिए, पेज लाइक्स। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए ऊपर कन्वर्जन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक सिलेक्ट करना है। परफॉर्मेंस गोल में आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, पेज आपको स्किल्स हब सिलेक्ट करना है, जो भी आपने बना रखा है अपना वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। ठीक है, इस एड को शेड्यूल नहीं रखना है। ठीक है, इसको सेम वैसे ही रहने देना है। अब लोकेशन हमें इसमें रखनी नहीं है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस को फर्दर लिमिट्स में करना है। किसमें? फर्दर लिमिट्स। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस को फर्दर लिमिट्स में हम करते हैं तो जो जितने भी ज्यादा ही वाली जंक लीड्स जो होती हैं वो हाइड हो जाती है। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पर। अब देखो हमें कितने हमारे पेज पर कितने एज के लोग एक्टिव चाहिए, हम यहाँ पर वो रखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए 22 से 45। अब देखो इसमें स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर सभी आ जाएंगे। 22 से 45 तक हाउसवाइफ, जॉब होल्डर्स, स्टूडेंट सब मिक्स होंगे। ठीक है, अब जेंडर हमें यहाँ पे अगर आपको ऑल रखना है, ठीक है, आप ऑल रख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो मेल फीमेल दोनों में। ठीक है, मेल में भी। और अगर आपको फीमेल करना है तब आप फीमेल ही चूज करेंगे यहाँ पे वुमेन। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग ये रखनी नहीं है। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश, वो भी यूके वाली। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट करने के बाद ये है हमारा थर्ड पेज। यहाँ पे हम ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट करते हैं, वो चाहे आपका ऐड कॉपी में वीडियो हो या फिर आपका इमेज हो। ठीक है, अब हमें देखो जब हम पेज पे ऐड लगाते हैं ना तब हमें वही पिक्चर रखनी है यहाँ पर जो हमारे पेज पर, ये मेरे पेज पर थी ना, इसी को मैं लगाऊंगी। ठीक है, इसी को यहाँ पे शो हो रही है कि हमें ऐसे ऐड क्रिएटिव या ऐसे पिक्चर्स लगानी है, बट ये है नहीं अभी। यहाँ पे इसको सेटअप क्रिएटिव पर क्लिक करना है। सभी ध्यान से देखना, सेटअप क्रिएटिव पर क्लिक करना है। क्या ऐड क्रिएटिव में होता है, यहाँ पे इमेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, इमेज सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे। अब हमें वो फोटो लेनी है जो हमारे उसमें लगी है पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट करना है। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। अब देखो इसमें एआई वर्जन भी आ गया है। ठीक है, पहले नहीं था, अब आ चुका है इसमें मेटा में एआई का। ठीक है, या तो आप एआई वाला इमेज सिलेक्ट कर लो क्योंकि हमें ये एआई वाला भी शो कराएगा। ठीक है, या तो आप एआई वाला सिलेक्ट कर लीजिए या फिर अपना ओरिजिनल सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखो एआई में कितने टाइप के हैं। देखो ये इसका कलर चेंज है, इसमें देखो एक इयररिंग्स पहन रखा है। ठीक है, इसमें भी इयररिंग्स पहन रखे हैं, ये सिंपल है। पीछे का बैकग्राउंड चेंज है, ये इस टाइप से ऐसे बहुत तरीके के मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम अपना ओरिजिनल ही लेंगे, जो था हमारा ये था ओरिजिनल, इसी को हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डन किया हमने, ये हमारा लग चुका है। ठीक है, ऐड। अब हम पेज पे जो ऐड लगाएंगे उसको ये हमारा कैसे शो होगा, देखो मैं रिव्यू पर क्लिक करके दिखाती हूँ आपको ऐड लगने के बाद कैसे शो होता है। ठीक है, पेज का ऐड सभी को क्लियर है ना?
ये देखो, ये ना हमारा ऐसे शो होता है रखने के बाद। इसके सब ठीक है, इस टाइप से फॉलोवर्स बढ़ेंगे, ठीक है इसके, और लाइक्स व्यूज भी आएंगे इस पर हमारे पेज पर। तो एटलीस्ट कम से कम आपको इसमें 100 से 200 रुपए अपने पेज पर स्पेंड करने हैं, उसके बाद ही लीड जनरेशन वाला एड लगाना है आप, ठीक है। इस टाइप से पेज पर एड लगाते हैं। क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, एड लगाने के बाद इसको कर देंगे हम पब्लिश। इसमें प्राइमरी टेक्स्ट नहीं रखना है, ठीक है, इसको पब्लिश कर देना है हमें ऐड। ये अभी हमारे तीनों पेज यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, पब्लिश। अब देखो हमने जो ऐड लगाया था वो ये दिया, ये वाला सभी को शो हो गया। न्यू एंगेजमेंट ऐड, पेमेंट ईयर, क्योंकि इसमें फंड नहीं है, ठीक है, इसमें पैसे डालेंगे तभी एक्टिव भी हो जाएगा। कुछ रिस्पॉन्स करो भाई, सभी को क्लियर है क्या? पेज पर ऐड कैसे लगाते हैं? ठीक है, अब देखो ये जो हम ऐड लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका इम्प्रेशन, कितना इम्प्रेशन पड़ा, ठीक है, हमारे अकाउंट की कितनी रीच है आई, सभी कुछ, इसका एंड डेट क्या है, कितना परचेज हुआ, सब चीज हमारी यहाँ पर शो हो जाती है, ठीक है। इसको मैं वहां भी दिखा देती हूँ आपको। अब देखो ऐड तो हमारा लग गया है। अब हमें जैसे फोन में एड्स मैनेजर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है देखने में, क्योंकि डैशबोर्ड काफी बड़ा होता है, ठीक है इसका। तो इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं कि मेटा एड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सभी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो आपका फेसबुक अकाउंट है, जो जिस पर आप ऐड लगाओगे, जो आपका फेसबुक अकाउंट है, पहले ऐसे खोलना। देखो ये ओपन है, पहले ये ऐसे खुला हुआ है, कौन सा? फरहीन एन के वाला, पहले ये अकाउंट ऐसे खुला हुआ है। इसके बाद आप जब मेटा में इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन लिखा हुआ आएगा, आपका अकाउंट लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद ये आपको ऐसे शो होगा, ठीक है। देखो फरहीन एन के वाला है ये, ठीक है, ये आपको ऐसे शो होगा। अब देखो यहाँ पे अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट रीच, ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर हमारा अमाउंट दिखता है। हम जो 100 रुपए डाल रहे हैं, 200 रुपए डाल रहे हैं, वो यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है, अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट पर। अभी तक इसमें कितना अमाउंट स्पेंड हो चुका है? 3,379 रुपए स्पेंड हो चुका है, ठीक है, 89। अब इसमें देखो यहाँ पे जो 45 दिख रहा है, 45 मैसेज, ठीक है, ये 45 मैसेज तो इनको जा चुके हैं, 45 मैसेज इनको जा चुके हैं, कितने? 11.5 रुपए सीपीसी में। सीपीसी भी अप डाउन होता है मेटा की साइड से। अगर हमारे हाथ से कंट्रोल चल रहा है तब चलता रहेगा। अगर ऐसा है कि जैसे एक दिन हाई हो चुका है, मतलब मेटा की साइड से वो हाई हो गया, ठीक है, 11.5 रुपए में इनको लीड्स खेली जा रही थी, ठीक है, इनके जो इनका अमाउंट होता है। अब नीचे देखो, नीचे भी इन्हीं का है, यहाँ पे 9.5 रुपए में इनको लीड्स जा रही थी, ठीक है। नीचे यहाँ पे 156 इनको मैसेज जा चुके थे, ठीक है, 1,440 रुपए इनका अमाउंट स्पेंड हो गया था। 1,440 रुपए स्पेंड दिख रहे हैं, ये इनका स्पेंड हुआ है, ठीक है। सेकंड सर्विस ली थी इन्होंने, फर्स्ट सर्विस का ऊपर सेकंड सर्विस का, ठीक है। अभी जो कॉस्ट पर है, सीपीसी जो होता है ना, सीपीसी उसको कहते हैं। जैसे एक पर्सन हमारे व्हाट्सएप पर आया तो उस पे कितने पैसे कटे, उसको बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर परचेज, ठीक है। अगर मैं आपके व्हाट्सएप पर जा रही हूँ, आपके एड पर टिक करके, तो मेरे आने से कितने पैसे कटे? 5 रुपए, 10 रुपए, 9 रुपए, ठीक है, वो ये सीपीसी होता है, ठीक है। और इधर जो मैसेज दिख रहे हैं 156 या ऊपर 45, ये मैसेज है कि मतलब इतनी लीड्स इनके व्हाट्सएप पर जा चुकी हैं, ठीक है। अब इनका कितना इंप्रेशन पड़ा वो भी हम ऐड को ओपन करके देख लेते हैं। ऐड मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद इनके जो अकाउंट की रीच बढ़ी थी वो 25,586 बढ़ी थी, ठीक है। इम्प्रेशन भी इनका इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, इम्प्रेशन, इसको इम्प्रेशन बोलते हैं, मतलब काफी अच्छी ऐड चली थी इनकी, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो इनकी कितनी रीच जा रही है, कितना इम्प्रेशन जा रहा है, ठीक है। टुडे करके भी देख सकते हो, टुडे में तो 0 ही होगा क्योंकि ऑल ऐड है ये, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने सब कुछ चेक किया, ठीक है। इस टाइप
साइड से आप अपना CPC, अपना एड, सब कुछ फोन में भी देख सकते हो। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में ये ऐप मुझे चाहिए आप सभी के फोन में, ठीक है, क्योंकि मुझे और बताना है। अब देखो मेरा अकाउंट तो मेरा फरीन एन के वाला है। अब इस एक अकाउंट पे मैंने कितने अकाउंट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 कितने अकाउंट बना रखे हैं, और ये सारे डैशबोर्ड है, ठीक है, सारे ही डैशबोर्ड है ये सभी। तो ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप अपने सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट पर इतने सारे डैशबोर्ड कैसे बना सकते हो, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनके पास तो एडवांस में मतलब होनी चाहिए हर एक चीज, जिसको भी फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। तो ये जितने भी डैशबोर्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये सब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है, ये लास्ट में बताऊंगी, अभी आप बेसिक पे रहो, ठीक है। तो पेज पे ऐड कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बताया। आपके होमवर्क में ये है कि पेज पे ऐड लगाकर दिखाना है आपको मुझे, और इस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट देना है, इस डैशबोर्ड का, ठीक है। ये जो मेरे फोन पे स्क्रीन दिख रही है ना, इस डैशबोर्ड का मुझे देना है आपको स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपका ऐड भी इसी टाइप से दिखेगा जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। आपका ऐड भी ऐसे ही दिखेगा जैसे ये दिख रहा है। आप जिस पर क्लिक करूंगी मैं उस पर ऐड है, ठीक है। आपका ऐड भी ऐसे ही दिखेगा जैसे ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे 882 यहाँ पे मैसेज है। अगर आप ऐड लगाओगे तब आपके यहाँ पे 8 फॉलोवर्स, 9 फॉलोवर्स, 12 फॉलोवर्स इस टाइप से दिखेंगे, और एक मतलब 1 रुपए 2 रुपए जितनी भी 1 2 रुपीज की CPC आपकी जाएगी वो यहाँ पर दिखेगी, जहाँ पे 5.5 रुपए आपको दिख रहे हैं। और कितना अमाउंट स्पेंड हो गया वो यहाँ पे स्पेंड दिखेगा। सिर्फ 100 रुपीज आपको ऐड करने हैं, ज्यादा नहीं बोल रही मैं, 100 रुपीज ऐड करके ऐड जरूर लगाकर देखना अपना पेज पर, ठीक है। तो इस चीज का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। होमवर्क में आपका यही है, आप ऐड लगाओ, और ऐड जब आपका एक्टिव हो जाए, ठीक है, तो एक्टिव होने के बाद कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है सब चीजों का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और जब मैं इस चीज का स्क्रीनशॉट देखूंगी तो मुझे खुद ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हाँ आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो किसको कितना क्लियर है आप बता दीजिए। चैट बॉक्स में बता दीजिए सभी को क्लियर है क्या। जल्दी बर्तन धो दे इसे छोड़ के। एक मिनट में चैट ऑन करवा। रिकॉर्डिंग आपको मैम बताएंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ आपको समझ आया पेज पर ऐड कैसे लगानी है आपको, और मेथड्स में कैसे आपको ऐड देखना है। हाँ तो देखो आप ना इसमें जो होमवर्क में मुझे ये जरूर चाहिए, ठीक है। देखो जो फ्रीलांसिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहता है वो मुझे जरूर करके दिखाएगा, क्योंकि इससे पहले मीटिंग में 100 लोग थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5-6 लोगों का ही मुझे फेसबुक पेज मिला, ठीक है, देखने का। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग अगर फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे ये जरूर करके होमवर्क करके दिखाएंगे अपने। पंखा चला ले जी, पानी भरना तो खाना वो। अब जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है।
किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो बता दीजिए। थोड़ा बहुत मतलब आपको समझ में आया पेज पर ऐड कैसे लगाते हैं? जा भी भर दे जाके अली, बस थोड़ी सी और रह गई, इसे पूरी हो जाएगी। एक बार देखो मैं रिपीट करा देती हूँ आपको, ठीक है? तभी आप लोग परेशान हो। ये वाला ऐड लगाया था ना हमने, ये वाला। अब इसी को देखो एडिट करके बताती हूँ। ऐड पे क्लिक किया, अगर ऐड आपका बाई चांस बैक हो जाता है तब ऐड पे क्लिक करके आप लोग एडिट पर क्लिक कर लेना। एडिट पर क्लिक करोगे ना तब आपका यही ऐड ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब मैं जाती हूँ फर्स्ट पेज पर, ठीक है? अब देखो मैंने क्या क्या बताया था इसमें। फर्स्ट पेज पे मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, आप कंपेन बजट पे लगाना, 120 का बजट रखना, ठीक है? सेकंड, हम सेकंड पेज पर गए थे। सेकंड पेज पे देखो कन्वर्जन में मैंने बताया था आपको इंस्टाग्राम, कन्वर्जन में इंस्टाग्राम और फेसबुक सिलेक्ट करना। ऐड पब्लिश हो गई है इसीलिए देखो कहीं कहीं पर कुछ नहीं होगा, मैं टिक भी करूंगी नहीं होगा, ठीक है? कन्वर्जन में आपको सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम और फेसबुक। परफॉर्मेंस गोल में आपको सिलेक्ट करना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स। आप पेज अपना देख लेना, आपने जो पेज बनाया है वो किस पेज पे आप ऐड लगा रहे हो। आपको बाकी यहाँ पे शेड्यूल कुछ नहीं करना है, लोकेशन नहीं रखनी। आपको अगर स्टूडेंट, जॉब होल्डर्स, हाउसवाइफ तीनों चाहिए तब आप 22 से 45 तक की एज रखेंगे। आपको मेल फीमेल में कंफर्टेबल हो तब बोल रखना, अगर आप फीमेल के साथ कंफर्टेबल हो तब वुमेन रख लेना, ठीक है? वुमेन ज्यादा फॉलोवर्स हो जाएंगे वुमेन। इसके बाद हम जाएंगे थर्ड पेज पर। अब थर्ड पेज पे जाने के बाद देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर ली थी। पिक्चर लेने के बाद ऐड पब्लिश कर दिया था। क्लियर है आपको? मुझे किसी की चैट शो नहीं हो रही है। आप ये तो देखो सिस्टर, मैं लास्ट बार बता रही हूँ, ठीक है? आप ध्यान से देख लेना, बार बार रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? फर्स्ट पेज से बताती हूँ। देखो फर्स्ट पेज पे मैंने सिर्फ कंपेन बजट पे रखा था, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के तो फ्रेश अकाउंट होंगे इसलिए आप कंपेन बजट पर ही रखना और 120 रुपए का डेली बजट रखना है आपको सिर्फ, ठीक है? बस वन टाइम है आपको ऐड चलाना है पेज पे, बाकी लीड जनरेशन का ऐड चला सकते हो आप। अब सेकंड पेज पर जाएंगे हम। सेकंड पेज पर जाने के बाद देखो मैंने कन्वर्जन लोकेशन में मैंने सिलेक्ट किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है? परफॉर्मेंस गोल में मैंने सिलेक्ट किया था मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ठीक है? पेज आप देख लेना आपने किस नेम से पेज बनाया है उसी को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? पेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे आपके सारे पेज ओपन हो जाएंगे जितने भी आपने बना रखे होंगे। बाकी शेड्यूल कुछ नहीं करना है, लोकेशन नहीं रखनी है। आपको स्टूडेंट्स, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ चाहिए तब आप 22 से 45 तक का रखेंगे, ठीक है? एज। इसके बाद आपको वुमेन रखना है, अगर आप दोनों के साथ कंफर्टेबल हो तो आप ऑल रख सकते हो। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, बाकी नेक्स्ट करना है। थर्ड पेज पे जाना है। थर्ड पेज पे सिर्फ मैंने यहाँ पे ऐड क्रिएट में इमेज लिया था, वो भी इमेज वो लिया था जो मेरे पेज पे लगा हुआ है, ठीक है? ऐड को पब्लिश कर दी थी, देखो ऐड नीचे पब्लिश भी है, ठीक है? आपको शो हो रही होगी ऐड पब्लिश है नीचे। क्लियर है आप सभी को? मैंने तीसरी बार इसको रिपीट किया है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तब कर लीजिए, आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है मैं बता दूंगी, ठीक है? फिर मीटिंग को एंड करेंगे। अब देखो इस टाइम में क्या हो रहा है, जो हमारा एड्स मैनेजर होता है वो तो ठीक होता है, जब हम अकाउंट मेटा ऐप में खोलते हैं तब हमारे अकाउंट पर ना रिस्ट्रिक्शन दिखता है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? तब इससे ना हम घबराना नहीं कि हमारे अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन आ गई, वो इसमें ये ऑटोमेटिक शो ही होता है, ठीक है?
जो अकाउंट है हमारा वो तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे ये शो हो जाता है कभी कभी, और खुद ही हट भी जाता है। क्लियर है सभी को? हाँ, पेज में एटलीस्ट 100 रुपए तो स्पेंड करिए, 100-200 रुपए, ठीक है। लिंक नहीं डालना है कन्वर्जन लोकेशन में। आप कन्वर्जन लोकेशन को जब ओपन करोगे तब वहां पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तब वहां पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम सिलेक्ट करना है, ठीक है। टाइमिंग वगैरह मैंने कहा ना, शेड्यूल नहीं करना है, कुछ भी टाइमिंग नहीं रखनी है इसमें आपको। जैसा मतलब जो टाइमिंग दे रखी है आप उसी में इसको लगा देना, इसमें टाइमिंग नहीं रखनी है। कल से जो मैं ऐड सिखाऊंगी आपको उसमें बताऊंगी शेड्यूल वगैरह जी। देखो पहले ना आप अपना फेसबुक ओपन कर लेना। यहाँ पर जब आप अपना फेसबुक ओपन कर लोगे तब यहाँ ऑटोमेटिक लॉगिन लिख कर आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे ये है मेरा अकाउंट, मैं इसको लॉग आउट करती हूँ। ये मैंने लॉग आउट किया, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद मैं इसमें अपना दूसरा अकाउंट जैसे मैं ओपन करती हूँ, कोई सा मैं अपना ये वाला अकाउंट इसमें ओपन करती हूँ, ठीक है। ये ओपन किया मैंने। अब ये वाला अकाउंट मेरा, इसको पहले मैं लॉग आउट कर देती हूँ। ये मैंने लॉग आउट किया यहाँ से। अब देखो जैसे यहाँ ऑटोमेटिक लिख कर आता है कंटिन्यू एज आयशा फातिमा, ठीक है। ऐसे आपका लिख कर आएगा कंटिन्यू, जो भी आपका अकाउंट है वो सिर्फ कंटिन्यू लिख कर आएगा, ठीक है। कंटिन्यू एज सोनम, कंटिन्यू एज आयशा फातिमा, कंटिन्यू जो भी नाम है, ठीक है आपका, शमाइला, अलीशा, जो भी है आप बस कंटिन्यू कर देना, ठीक है। जो भी होगा इसमें आपका अकाउंट वो कंटिन्यू होकर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्लियर है? अब सभी को क्लियर है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है, आपको ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। मेरे ऐप्स का ये स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, क्योंकि इसी में ही आपको आपका ऐड शो होगा, इसी में आप चेक कर सकते हो। होने वाला है। मैं स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम डिस्कनेक्ट करने के लिए बोला था, लेकिन हम इंस्टाग्राम पर थोड़ी ना ऐड चला रहे हैं, ये वाला तो हम पेज पर चला रहे हैं, तो ये तो फेसबुक पर ही चलेगा, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन में इंस्टाग्राम और फेसबुक ही आपको सिलेक्ट करना है। 100 रुपीज एटलीस्ट आप इस पे स्पेंड करना जरूर। हाँ, एड्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। देखो एक बार और बता देती हूँ मैं एक चीज आपको। एक मिनट, देखो एड्स को ना आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो इस टाइप से। जैसे आपने ऐड लगाया, आप भी चाहते हो अगर आपका 100 रुपीज में आप सारे ऐड लगाना सीख जाओ, तब आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर ऑन ऑफ करते हैं ऐड को, ठीक है। कंपेयर पर अब
ये जो आपको दिख रहा है, 22 मिनट की रह गई। ये ऐड लगाया मैंने जस्ट अभी, ठीक है। इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, मेरा ऐड ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं जब इसको कंटिन्यू करूंगी तभी कंटिन्यू होगा, वरना ये ऑफ रहेगा और आपके जो पैसे इसमें डले होंगे वो भी सेव रहेंगे, किसी ऐड पर खर्च नहीं होंगे। जब आप किसी ऐड को ऑन करोगे ना, किसी भी ऐड को, आप 1 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, इसमें जब किसी ऐड को ऑन करोगे तभी आपका अमाउंट स्पेंड होना स्टार्ट होगा। मैं इसको अगर ऑन कर देती हूँ तब मेरा ऐड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, बार बार ऐड ऑन। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐड लगाया मैंने जस्ट अभी, ठीक है। इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, मेरा ऐड ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं जब इसको कंटिन्यू करूंगी तभी कंटिन्यू होगा, वरना ये ऑफ रहेगा और आपके जो पैसे इसमें डले होंगे वो भी सेव रहेंगे, किसी ऐड पर खर्च नहीं होंगे। जब आप किसी ऐड को ऑन करोगे ना, किसी भी ऐड को, आप 1 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, इसमें जब किसी ऐड को ऑन करोगे तभी आपका अमाउंट स्पेंड होना स्टार्ट होगा। मैं इसको अगर ऑन कर देती हूँ तब मेरा ऐड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, बार बार ऐड ऑन ऑफ करने से भी ऐड खराब हो जाती है, इसलिए आपको जरूरत लगे ऑफ करने की, आप तभी ऑफ करना। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे लीड्स अच्छी आ रही हैं या फिर मुझे इसको को कंटिन्यू रखना चाहिए, तब ऐड आप ऑफ मत करना, कंटिन्यू रखो, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ, आप ऐड लगा सकते हो इसमें। अगर आपके 400 प्लस फॉलोवर्स है तब तो अच्छी बात, फिर आपको ऐड लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पेज पर फॉलोवर्स हैं तब पेज पे इतना ध्यान रखना, पेज ग्रो होना चाहिए आपका पेज, ठीक है। सीपीसी कम कैसे करें? सीपीसी अगर आपको कम करनी है, देखो कोई ऐड कॉपी ऐसी होती है जिसपे सीपीसी हाई रहता है, ठीक है, या फिर मेटा की साइड से हाई रहता है। अगर आपको सीपीसी कम करनी है, सबसे पहले आप ऐड की एक कॉपी लगाओ। अगर कॉपी पे भी कंट्रोल नहीं होता है तब उस ऐड को ऑफ करके आप न्यू सेटअप लगाओ उसी ऐड कॉपी से जिसपे सीपीसी हाई जा रहा था, कम हो जाएगी। क्या पूछना है आप पूछिए, नादिया, मैं आपकी चैट पढ़ रही हूँ, आप पूछिए। ठीक है, जिसको क्लियर है सब यस टाइप कर दो। ऑल क्लियर, ठीक है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। इतनी सी चाय फाइनली खत्म हो गई।